नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। शुरू करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। हिंडौन के वर्धमान नगर स्थित गुरु कृपा लाइब्रेरी में अध्ययनरत छात्र तरुण शर्मा को बेरहमी से पिटाई का मामला दर्ज किया गया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। छात्र की हालत गंभीर होने पर परिजनों ने उसे राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। नई मंडी थाना में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने नई मंडी थाना प्रभारी को असामाजिक और गुंडा तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने लाइब्रेरी संचालक से पूछताछ शुरू कर दी है। थाना प्रभारी कुलदीप ने बताया कि घटना में शामिल सचिन गुर्जर, तिगरिया समेत 6 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता रविकांत शर्मा ने बताया कि उनका पुत्र तरुण शर्मा लाइब्रेरी में पढ़ाई करता है, जहां सचिन गुर्जर, तिगरिया और उसके साथियों ने उसे और एक अन्य छात्र को बेरहमी से पीटा। छात्र घर आने के बाद बीमार हुआ, तब परिजनों को पूरी घटना का पता चला और उन्होंने नई मंडी थाने में एफआईआर दर्ज कराई और जो इंजर्ड उनका मेडिकल करवा दिया। अभी लाइब्रेरी से उनका एड्रेस ले रहे हैं। गोपाल जी हमारी तफ्तीश कर रहे हैं, अभी मौके पे गए हैं, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। उसके बाद में आपस में दोनों में कहासुनी हुई। कहासुनी होने के बाद में थोड़ी देर बाद में उस बच्चे ने माफ़ी मांग ली, सचिन गुर्जर नाम के ने, कि भैया अपन दोनों भाई भाई हैं, दोनों साथ में गले भी मिले। और उसके बाद में मेरे बेटे की 2 दिन परीक्षा थी, कॉलेज की परीक्षा, वो लाइब्रेरी गया नहीं। तीसरे दिन कल जब मेरा बच्चा लाइब्रेरी गया, तब सचिन गुर्जर वहाँ साथ में पढ़ रहा था। उसने फ़ोन करके मौका देख करके 2-3 लोगों को बुला लिया और मेरे बच्चे को साथ बिना अवसर दिए अप्रत्याशित ढंग से मारपीट की। थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। थाने में मैंने शाम को रिपोर्ट दर्ज कराई। पहले कोचिंग मालिक ने ही उनको हॉस्पिटल में दिखाया मेरे बच्चे को। मैं मेरे चाचा जी के तीये की बैठक में था, मुझे पता नहीं लगा बच्चे का। कोचिंग वाला ही उसको घुमाता रहा। मुझे घटना के 2-3 घंटे बाद पता लगा, तब मैं उसका दर्द सहन नहीं हुआ बच्चे पे। जब मुझे फोन किया उसने तीये की बैठक में होने का, तब मैं आकर के फिर उसको पुणे हॉस्पिटल भर्ती कराया और फिर बाद में हॉस्पिटल में भर्ती करा के फिर मैंने थाने में एफआईआर लिखाई। नारायणपुर कस्बे के तहसील मुख्यालय के सामने शराब ठेके के पास स्थित टेंट के गोदाम में गुरुवार सुबह अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे व्यापारी राजेंद्र छिपी को लगभग 80 लाख रुपए का भारी नुकसान हुआ। राजेंद्र छिपी का यही एक व्यवसाय था जिससे उनका पूरा परिवार चलता था। आग से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए विधायक देवी सिंह शेखावत पीड़ित से मिले और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत भी पीड़ित परिवार से मिली और आर्थिक मदद का भरोसा दिया। प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि पीड़ित को न्याय दिलाने व पुनर्वास में सहायता करने के लिए तत्पर हैं। और पता नहीं अज्ञात कारणों से इसमें आग लगी है, तो इसके लिए हम पुलिस प्रशासन को कहकर जांच करवाएंगे कि कोई अपराधी तत्वों का तो ये काम नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ बिजली कनेक्शन भी नहीं है और लाइट फिटिंग भी नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट का तो कोई काम नहीं है। तो अब ये आग आई कहाँ से, ये भी एक विचार का विषय है। और इसमें इनकी लगभग 300 कुर्सियाँ प्लास्टिक की थी वो बिल्कुल, और इनके जो धामे होते हैं वो भी सारे जल गए, एल्यूमिनियम भी पिघल गया। तो ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। और ये बिल्डिंग है इनकी, इसकी आरसीसी की छत है वो भी लटक गई है, बीम भी लटक गए हैं और पूरी ये क्षतिग्रस्त हो गई है। कानूनी दायरे में अभी मेरे साथ प्रशासनिक इकाई में एसडीएम साहब मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं और मैंने निर्देशित किया है कि कानून दायरे में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो हम उनकी कर सकें। तनोट माता मंदिर, जो भारत पाक सीमा पर स्थित एक विश्व विख्यात शक्तिपीठ है, उसमें सुरक्षा बल द्वारा विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। ये पूजा ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर तनाव कम होने पर आयोजित की गई। इस दौरान बीएसएफ के डीआईजी नॉर्थ योगेंद्र सिंह राठौड़ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। भारत पाक सीमा पर तनोट माता मंदिर के पट तनाव के कारण कुछ समय के लिए बंद कर दिए गए थे, लेकिन दोनों देशों के बीच हुए सीज फायर के बाद मंदिर के पट पुनः श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि सन 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान पाकिस्तान की ओर से हजारों बम फेंके गए, परंतु एक भी बम मंदिर के पास नहीं फटा। इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमले में भारतीय वायु सुरक्षा तंत्र द्वारा नाकाम कर दिए गए। बिल्कुल 1965 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उसमें पहले से ही विगत है कि यहाँ पर पाकिस्तानियों द्वारा गिराए हुए 400 से भी अधिक बम जो मंदिर परिसर में गिरे थे और 3000 से भी अधिक बम जो पूरे एरिया में गिरा था और एक भी नहीं पड़ा था। वैसे ही आज भी माता की शक्ति वैसे ही उसी जागृति में यहाँ पर उपस्थित है
और इस सिंदूर में जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ और पाकिस्तान द्वारा ड्रोन और कई तरह के हमले हुए वो भी नाकामयाब हुए। तो कहीं ना कहीं माता की शक्ति और आस्था और श्रद्धा भक्तों के प्रति जो है वो आज भी मौजूद है और माता यहाँ जागृत अवस्था में है। देखिए, मेरा माता का जो वरदस्त है, जो हमारी तनोट माता है, वो सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के ऊपर तो ही, उसके साथ साथ पूरे जैसलमेर वासियों पे है। और उसी श्रद्धा भाव से, उसी आस्था से हम लोग पूजा करते हैं और पहले भी करते रहे हैं, इस दौरान भी होती रही है और आगे भी होती रहेगी। और जहाँ तक विशेष पूजा की बात है, एक सामूहिक तौर पर आज की गई है, अन्यथा पूजा दिल्ली यहाँ का कार्यक्रम है। हाँ, BSF का तो कर्तव्य है, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन डिफेंस है और हमारा जो सीमाएं हैं उन सीमाओं की रक्षा करना सीमा सुरक्षा बल का कर्तव्य है। और उस परीक्षा पर खड़े हमेशा उतरते रहे हैं, चाहे पुराने पहले की बात करें, अभी की बात करें, और उसी जोशो खरोश के साथ में आगे भी ड्यूटी करते रहेंगे। मेरा नाम विनीत व्यास है और मैं जैसलमेर शहर से ही हूँ। बड़े बुजुर्गों से सुना करते थे कि 1965 और 1971 में माँ के चमत्कार के बारे में और सैनिकों की काबिलियत के बारे में, पर इस बार महसूस किया जब नापाक हरकत पाक ने की 7 मई को रात को जो ड्रोन और मिसाइल के हमले किए, तो विशेष रूप से शहर जैसलमेर शहर सीमा के साथ शहर जैसलमेर नगर भी टारगेट था, पर सब जो उसको डिफेंस सिस्टम ने उसको फेल कर दिया और माँ का पूरा आशीर्वाद रहा, कोई भी हरकत नहीं हुई भी। बारां जिले के अटरू क्षेत्र स्थित शेरगढ़ अभयारण्य में सुरक्षा के कड़े प्रबंधों के बावजूद कुछ शिकारियों ने जंगली सुअरों का शिकार किया। वन रक्षक अनिता चौधरी के अनुसार आरोपी का नाम कालूलाल पुत्र गेंदीमल निवासी अकावत खुर्द है। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास बंदूक में भरने के लिए सीसा, विस्फोटक, एक जंगली सुअर जिसे पोटली में बांधा गया था और एक छुर्रा बरामद हुआ। मुलजिम द्वारा बताए गए 2 अन्य स्थानों पर छापेमारी की गई, लेकिन आरोपी नहीं मिले। कालूलाल को अटरू अस्पताल में मेडिकल जांच करवाकर कस्टडी में लिया गया है। शिकार किए गए नर एवं मादा जंगली सुअर को पोस्टमार्टम के लिए कोटा चिड़ियाघर भेजा गया है। जोधपुर से बड़ी खबर है कि पंजाब और राजस्थान के बीच हर के बैराज से पानी छोड़ने के बाद पश्चिमी राजस्थान के जिलों में पानी की किल्लत से राहत मिलने लगी है। इस संदर्भ में वसुंधरा सरकार में जलदाय मंत्री रह चुके राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि समझौते के तहत पंजाब से राजस्थान को पानी का हिस्सा लाया गया है, जिससे गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत कम होगी और कैनाल में पानी पूरी क्षमता से पहुंचेगा। इसके अलावा गहलोत ने सिंधु जल को राजस्थान लाने की मांग को दोहराते हुए कहा कि राजस्थान के पास सिंधु जल के उपयोग और संरक्षण की पूरी क्षमता है। अगर सिंधु जल राजस्थान तक पहुंचाया जाता है तो ये राज्य की पानी संबंधी समस्या को स्थायी रूप से हल कर देगा। देखिए, राजस्थान और पंजाब का जो समझौता है, वो पंजाब का पानी इससे से हमें कम मिल रहा था। हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से वो पानी अब मात्रा बढ़ी है और उसके बाद हमें राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल के द्वारा पानी की मात्रा बढ़ेगी और बढ़ने के साथ हमें जिन जिलों में पानी की समस्या है और उनको अधिक पानी मिलेगा, इस पानी पेयजल और कृषि के लिए। इसके लिए तो मुख्यमंत्री को हमारी ओर से बधाई कि पंजाब सरकार को मनाकर अपने पानी उन्होंने लिया है। जोधपुर पुलिस आयुक्तालय के बेड़े में शामिल 8.5 साल की पुलिस डॉग जैमा का बीमारी के कारण निधन हो गया। पुलिस निरीक्षक शफीक अहमद जैमा को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों के प्रयास के बाद भी जैमा को नहीं बचाया जा सका। जैमा ने पुलिस सेवा में रहते हुए NDPS, लूट और हत्या जैसे गंभीर मामलों के खुलासे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पिछले 3 दिन से वो बीमार थी और अंततः उसका निधन हो गया। पशु चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के बाद पुलिस लाइन परिसर में जैमा की अंतिम विदाई की गई। जैमा को तिरंगे में लपेटकर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और सम्मान पूर्वक दफनाया गया। आज हमारे पुलिस परिवार से लगभग 8-8.5 साल से जुड़ी हुई जैमा का निधन हो गया था कल, तो उसका आज राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पिछले 8-8.5 साल से पुलिस के सहयोग में इसने मतलब अपने कैपेसिटी से ज़्यादा जाकर के सहयोग किया। इसने संगीन अपराध जैसे मर्डर है, NDPS है, रेप है, उसमें बहुत सारे एक्यूज्ड को इसने डिटेन किया, पकड़ा और उसके आधार पर पुलिस ने उनको सज़ा दिलवाई है। तो पुलिस परिवार हमेशा से इसका आभारी रहेगा और जो एक सम्मान मिलना चाहिए अंतिम संस्कार पे पुलिस परिवार का सदस्य होने के नाते, वो पुलिस परिवार की तरफ से आज इसको राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।
नारायणपुर उपखंड मुख्यालय पर ग्राम बैरावास, नांगलहेड़ी और रुकामाला के ग्रामीणों ने ओबीसी कांग्रेस कमेटी के स्टेट कोऑर्डिनेटर राकेश दायमा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने वर्तमान ग्राम पंचायत बामनवास कांकड़ से अलग होकर स्वतंत्र ग्राम पंचायत बनाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इन गाँवों की कुल जनसंख्या लगभग 3000 है, लेकिन पंचायत मुख्यालय से दूर होने के कारण सरकारी कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। परिवहन व सड़क की कमी से ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। ग्रामीण पहले भी प्रशासन को इस विषय में लिखित और मौखिक रूप से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस वजह से क्षेत्र में गहरा आक्रोश व्याप्त है। इस वक्त के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।